हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू गीत लर्निंग पॉइंट। आज से हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 परसेंटेज से। तो परसेंटेज के चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है। तो जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, 25%। मान लो आपने किसी एग्ज़ाम में 25% स्कोर किया है, तो इसका क्या मतलब है? 25 आउट ऑफ 100, यानी कि आपने 100 में से 25 मार्क्स हासिल किए हैं। तो ये आपका परसेंटेज का एक बेसिक मीनिंग हो गया। अभी हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं किसी चीज़ को बोलूँ कि 100% है, तो 100% आप कैसे करोगे? तो 100 आप वैसे लिखोगे ऊपर, और परसेंट का नीचे लगता है 100, और इसको आप काट दोगे तो कितना आएगा? 1। यानी कि कोई भी चीज़ अगर 100% है तो वो क्या है? कोई एक चीज़ है। जैसे मैं पेन की बात करती हूँ, तो मैं बोलूँगी ये 100% है। चीज़ 100% है तो क्या मतलब है उसका? वो 1 है उसका मतलब, ठीक है? वो पूरी चीज़ है, एक पूरी चीज़ है। तो जब आप किसी भी चीज़ को, पूरी एक चीज़ को कैसे लिख सकते हो? 100%। और वैसे ही आप किसी, इस पेन को मैं हाफ कर दूँ तो आप क्या लिखोगे? पूरा 100 आया तो हाफ कितना आ गया आपका? 50%। और 50% को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 हाफ में, ठीक है? तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे ही 1/3, यानी कि इस पेन के 3 हिस्से कर दिए, तो उसको आप परसेंटेज में कैसे लिखोगे? 33.33%। अगर आपको याद नहीं होगी ना ये चीज़ें, तो आपने क्या करना है? 100 को 3 से डिवाइड कर देना है, तो जितना भी आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज वैल्यू होगी। पर आपको ये याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। वहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जल्दी जल्दी से उसको परसेंटेज वैल्यू निकालें। तो अगर आपने याद की होंगी तो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। वैसे ही 1/4 क्या होता है आपका? 25%, ठीक है? 100 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 25% आता है, ठीक है? वैसे ही 100 को 5 से डिवाइड करोगे, यानी कि 1/5, तो कितना आएगा आपका? 20% आएगा। और ये तो आपको मैक्सिमम याद होती है हमें, पर जैसे यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, उनको मैंने याद करने की ट्रिक भी बनाई है। अब जैसे 1/6, तो 1/6 को ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे आप, यानी कि 6 में आप 10 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 16। और ये आपको याद करना पड़ेगा 16.67%, या इसको आप कैसे लिख सकते हो? 16/2/3%, ठीक है? उसके बाद 1/7 और 1/14, इनको याद करने की एक ट्रिक है। अगर यहाँ पे 7, तो 7 का डबल क्या होता है? 14। वैसे यहाँ पे 14 है तो उसका हाफ क्या हो गया? 7, ठीक है? और यहाँ पे जो 14 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 28। यानी कि यहाँ पे इसका डबल और इसका डबल यहाँ पर। यहाँ पे 14 है तो इसका हाफ यहाँ पर, या तो इसको सेम यहाँ पे ले लो, या तो इसका डबल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? 7 2 ज़ा 14। तो अगर यहाँ पे 7 तो यहाँ पे कितना आएगा? 14। यहाँ पे 14 है तो कितना आ जाएगा? 28। तो वैसे आप लर्न कर सकते हो। अब इन चार को याद करने की ट्रिक क्या है? 1/8, 1/9, 1/11 और 1/12। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? यहाँ पे जो 8 है ना, इसका सम 20 होना चाहिए, यानी कि टोटल आपने 20 सम करना है। तो इसमें 8 में कितना ऐड करूँ कि 20 बन जाए? 12। तो इसलिए 8 के पास क्या आएगा यहाँ पे? 12। और 0.5 आप याद कर सकते हो, ठीक है? 12.5। वैसे 9 है तो यहाँ पे कैसे बनेगा ये 20? 9 में आप कितना ऐड करोगे कि 20 बन जाएगा? तो 11 आएगा, ठीक है? तो ये आगे वाला 11 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? 11.11। वैसे यहाँ पे आपका 1/12 है, तो कितना मैं 12 में ऐड करूँ कि 20 बन जाए? 8, ठीक है? तो 8.33%, या तो 33% को हम क्या लिखते हैं वैसे? 1/3, तो 8 1/3 भी लिख सकते हैं इसको। वैसे ही आपका 1/11 कितना ऐड करूँ 11 में कि आपका 20 बन जाए? तो 9। तो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा? इसका आएगा 9, आगे वाला याद करना पड़ेगा 9.09, या 9 1/11। जो ये वाली चीज़ है वो यहीं पे आ जाएगी, ठीक है? वैसे 1/9 की भी ऐसे ही आ जाती है, बाकी ये 11 ऐसे ही। अभी 1/13, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। 13 में हमारा 7.69% आता है। बाकी 1/10 यानी कि 10% हुआ, ठीक है? 100 कैसे करोगे इसको? 100 डिवाइड बाई 10, तो कितना है? 10%। अब अगले आए आपके ये 3, देखो आप, ठीक है? ये 3, 1/19, 1/20, 1/21, इसको याद रखो, ठीक है? 1/20 यानी कि 100 डिवाइड बाई 20, 0 0,
ये 2 से 5, यानी कितना है 5%। तो ये जो इसका पीछे वाला है ना, तो ये क्या होगा, यानी कि आपका जो पीछे वाला ना ए से 25% ज़्यादा है, तो इसमें ऐड होगा 25%, और ये 1/21 25% कम है, तो 5 से आप 25% माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 4.75%। ठीक है। उसके बाद 1/15 ये आपका 6.66% आता है। ठीक है, याद कर लेना इसको। और 6 2/3%। उसके बाद आपका 1/16 ये 6.25% होता है, और 1/24 ये 4.16% होता है, और 1/25% ये 4% होता है। ठीक है, मैं यानी कि आप चीज़ें क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। देखो 1 से लेके आप 25 देखोगे तो यहाँ पर आपका 100% था, और डिक्रीज़ करते हुए आपका 4% तक आ गया 25 पे। मतलब सिंपल हो रहा है कि यानी कि आपने कोई चीज़ 100 है, उसके अगर आप 25 टुकड़े करते हो तो कितने टुकड़े होंगे, 4 ही होंगे ना, इस तरह से। ठीक है, तो 4%। तो ये थी कुछ चीज़ें आपको जो याद करनी है। किस तरह के क्वेश्चन हमारे परसेंटेज में पूछे जाते हैं वो हम अब करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है जैसे x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y। कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, 2200 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 6600। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। तो इसमें क्या करना होता है, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो, जो आपकी पूछी गई है आगे वो ऊपर आती है, और जिससे पूछी गई है वो नीचे आएगा, और 100 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो ऊपर आगे वाला है वो ऊपर आएगा, और जो पीछे वाली चीज़ है वो नीचे आएगी, और इससे 100 से मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना कर लेना खुद। ठीक है, जैसे हम 2200 को 6600 से डिवाइड किया तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, तो आगे 1/3 इंटू 100। अब हमें पता है 1/3 कितना होता है परसेंटेज में, 33। ठीक है, 0.33%। तो इसका आंसर आ गया। सेकंड इसी टाइप में आपका दूसरा क्वेश्चन है, x इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए, जैसे एग्जांपल है 500 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 600, तो आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, साइन को यहाँ पर इग्नोर करना। ठीक है, सिंपल आपने इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जो भी चीज़ बड़ी होगी उसको आगे लिख देना है, या तो सिंपल ऐसे कर दो, जैसे 500 से 600 में कितना डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है ना। ठीक है, 100 ऊपर, और नीचे कौन सा लिखना आपने, जिससे निकाल रहे हैं। ठीक है, जो देन के बाद आ रहा है वो नीचे लिखना है। ठीक है, तो नीचे आएगा आपका 600, और वैसे ही मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, 100 से। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पे आ गया 1/6। तो 1/6 हमें पता कितना होता है, आपने याद किया होगा 16.67। ठीक है, तो बस सिंपल वो आ गया। अगर नहीं आ रहा है आपको ऐसा, तो आपने 100 को 6 से डिवाइड करके निकाल देना कितना आ रहा है। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 900 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 800। यहाँ पे मोर पूछा है, तो फिर से यहाँ पे भी क्या करना है, कितना है इनमें गैप, 100 का गैप है, और नीचे क्या आ जाएगा 800, और 100 से मल्टीप्लाई, ये 2 0 कर गई 1/8, और 1/8 मैंने बताया था 8 में कितना ऐड करे कि 20 बने, तो कितना आता था 12। ठीक है, तो वैसे ही आपको याद रखना पड़ेगा इसका, या डिवाइड कर दो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 3 इसमें हमने कई क्वेश्चन में आपसे चेंज पूछा जाता है। जैसे कुछ चीज़ें, जैसे एक्स को मान लो कि एक्स जो है 2011 में कुछ था, ठीक है, फिर 25 में उसकी कुछ वैल्यू चेंज हो गई, कई बार इंक्रीज़ हो जाती है, कई बार डिक्रीज़ हो जाती है, तो आपने निकालना है वो कितना इंक्रीज़ हुआ, उसमें कितना डिक्रीज़ हुआ, परसेंटेज में उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पर, रेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आप किसी रेंट वाले रूम में रहते हैं, तो पहले आपका रेंट था 8000। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, 2010 में आपका 8000 रुपीज़ देते थे आप, पर 2012 में आपने, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ख़राब हो गया है। ठीक है, 2012 में आप 10,000 रुपीज़ दे रहे हो, तो कितना परसेंटेज चेंज आया, इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, कितना चेंज आया। ठीक है, तो ये तो हमें दिख रहा है कि इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, कितना इंक्रीज़ हुआ, इसमें भी गैप निकालना आपने, कितना गैप है 8000 और 10,000 के बीच में, 2000 का गैप है, तो जो गैप है वो आपने ऊपर लिखना है। ठीक है, डिफरेंस इनका, और आपने यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल कौन सी है, जिससे स्टार्टिंग में किससे आप इंक्रीज़ हुआ, ये 2000 किससे इंक्रीज़ हुआ, 2010 की वैल्यू से। ठीक है, मतलब 8000 से 10,000 का बना,
तो आपने 8,000 में 2,000 ऐड किया, ठीक है। तो ये वाला जो पहले वाला है वो नीचे आएगा, ठीक है। 8,000 इंटू 100 और ये काट के कितना आ गया 1/4, और 1/4 हमें पता कितना होता है 25%। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। ये तो अभी थोड़े इजी क्वेश्चन है, हम इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं इसमें करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करना है इसके क्वेश्चन के लिए। आप ऐसी कोई बुक ले लो, या तो आपके पास होगी ऐसी प्राइमरी अर्थमेटिक कोई भी बुक ले लो। इसमें सारे चैप्टर हैं जो हम करेंगे, ये सारे के सारे चैप्टर हैं इसमें। तो अभी हम करें चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज। ये है चैप्टर, इसमें तो थोड़े फॉर्मूले करके बताया हुआ है, अभी हम करेंगे सब कुछ। इन क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने ट्राई किया, व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 15। तो पूछा किससे जा रहा है, 90 से, ठीक है। यानी कि 90 का कितना परसेंट 15 होता है। तो आपने क्या करना है, जो ऊपर रखनी है ये वाली वैल्यू, और ऑफ के बाद में जो होता है वो उसको लिखना है नीचे, ऑफ या देन, ठीक है। तो इससे पूछा जा रहा है ना 90 से 15 कितना परसेंट है। 15 डिवाइडेड बाई 90, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आपका आ जाएगी वैल्यू। वैसे सेम ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई करना इनको, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।